केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, ये भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयन्ते दुख सन्निधौ तस्मात् यथावलम तत् भावेन मुनि। सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर क्षीण हो जाता है। हम समझ रहे थे कि जितना भी अपने सुख के लिए राग करने वाला दूसरे के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हमने हमेशा अपने सुख की चिंता की, इसलिए दुख में ही पड़ते गए। जितने भी लड़ाई की हमने मात्र अपने सुख के लिए की, दूसरे के सुख की चिंता ही नहीं की। हमने कभी की दूसरे के सुख की चिंता? जितना विकल्प होता है मात्र अपने सुख के लिए होता है। अपना सुख हम भोग नहीं पाते, लेकिन अपने सुख में रागी बहुत हो जाते हैं। अगर आज देखा जाए कि इतना सब घर छोड़ने की आवश्यकता क्या है, कपड़े छोड़ने की आवश्यकता क्या है, एक समय भोजन करने की आवश्यकता क्या है, परिसयों को उपसर्गों को सहने की आवश्यकता क्या है? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? क्यों दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आप तो इसमें सुख मानते हो कि अगर हमने दोस्ती यारी में सिगरेट का कस लगा लिया तो सुख मिल जाएगा। हम अगर कई बार हम देखते हैं कि दोस्ती यारी में हम सिगरेट का कस लगा देते हैं। कल बताया था ना, हमें यह मतलब नहीं है कि उचित क्या है अनुचित क्या है। उस समय कभी आपने ये निर्णय किया क्या कि क्यों माताओं किटी पार्टी, शादी पार्टी, रात्रि वगैरह सब कुछ चल रहा है, अपनों को सुखी करने के लिए अपने लोगों को कितना दुखी कर देते हैं। हमने देखा क्या कभी? उस समय हमने लिया निर्णय क्या उचित क्या है क्या अनुचित क्या है? हमें तो ये दिखता है कि मैं हीरो कैसे बनूं। क्यों? कॉलेजों में क्या देखते हैं हम कि अगर कोई किसी से संबंध स्थापित करना चाहता है, भले ही हमें गलत मालूम हो, लेकिन हमें क्या दिखता है कि मैं हीरो कैसे बनूं, मेरा संबंध कैसे जो है स्थापित रहे।
मेरे सुखी होने के लिए मुझे इस जीव से संबंध बनाना है। फिर उस जीव से संबंध बनाने के लिए कितने जीवों को हम मौत के घाट उतार देते हैं। कोई प्रयोजन नहीं था, हम मना कर सकते थे, लेकिन कहीं मेरा संबंध टूट ना जाए। सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने सर्वार सिद्धि में सम्यक दर्शन के लिए क्या सूत्र रखा। मैं कौन से धर्म को मानता हूं? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 कहने लगे इनकी अपेक्षा सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास विषम भाव है या नहीं। तुम्हारे पास धम्मो दया विशुद्धो है या नहीं। सात तत्व 5 पर श्रद्धा है, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को कि है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंतरंग में प्रसम भाव है या नहीं। प्रसम भाव कहता क्या है? क्या होता है ये प्रसम भाव? चाहे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो, सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले ऑप्शन क्या रखा? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। सबसे पहले रखा गया प्रसम भाव है या नहीं तुम्हारे पास। हमारे सुख में बाधक निमित्त उपलब्ध होने के बावजूद भी आपके माथे पर सिकन तो नहीं आ रहा है। हमारे ज्ञान में व्याकुलता तो नहीं आ रही है। दुख में जाने के बावजूद भी हमारे ध्यान में व्याकुलता तो नहीं आ रही है। हमारे परिणामों में व्याकुलता तो नहीं आ रही है। सुख में बाधक कारण उत्पन्न होने पर भी अदुख भावितम, सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर क्षीण हो जाता है। जो रथ तुम्हें बाद में छोड़ना पड़े अच्छा हो, उस रथ को डालो ही मत। जो संबंध हमें तोड़ना पड़े उससे संबंध बनाओ ही मत। एक बार जीवन में कई बार हम देखते हैं कि मात लालच के पीछे, मात दूसरों को खुश करने के पीछे, दूसरों को खुश करने के पीछे हम उचित अनुचित का विकल्प छोड़ देते हैं। जानते हुए कि अनुचित है लेकिन हम उसे उचित मान लेते हैं। नहीं मान लेते। और एक मध्यम वर्ग के लोग बन जाते हैं, मध्यम दर्जे के लोग बन जाते हैं। कांटे में जीवन से जीवन जीने लगते हैं। एक कांटा अपने कर्मों का हम उत्पन्न कर लेते हैं। निश्चित मानो एक बार कांटा अगर उत्पन्न हो गया, तुम्हारा जीवन एक वस्त्र की भांति है। और जीवन वस्त्र की भांति है, अगर उसमें कांटा लग जाए तो क्या होगा? क्यों? कांटों में अगर तुम्हारा वस्त्र उलझ जाए तो क्या होगा? कितना भी कोशिश करो, कितना भी सुलझाने की कोशिश करो, उसमें छेद तो हो ही जाएगा। ऐसे ही बाहरी पिल्लोभन में फंसने की अपेक्षा से, बाहरी पिल्लोभन के सुख की अपेक्षा से
वो दुख अच्छा है जो हमें मार्ग पर तो ले जा रहा है। हम्म? वह सुविधाजनक मार्ग की अपेक्षा वो कठिना ना मार्ग अच्छा है, जो कम से कम तुम्हारे घर तक तो पहुंचा दे। क्यों? कांटे हैं भाई उस मार्ग में, उस मार्ग में मत जाना। वहां का सुविधाजनक मार्ग है, वहां पर अच्छा मार्ग है, वहां पर जो है अच्छी रोड डली हुई है, वहां पर अच्छा जो है सुविधाजनक चलती है गाड़ी। क्यों? अच्छी छाया पड़ती है, अच्छी छाया पड़ती है, अच्छा रोड है, अच्छा गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। हमारी गाड़ी मिट ना जाए, इसलिए मैं उतार चढ़ाव के मार्ग में नहीं जाना चाहता। पहले देख तो लो कि वो मार्ग पहुंचाता भी है कि नहीं पहुंचाता कहीं। क्यों? एक बात बताओ, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा घर जो है सूर्यनगर में है, अब यहाँ की रोड खराब है, और मालूम चला कि कहीं लक्ष्मी नगर की रोड अच्छी है, तो अच्छा है ना, लक्ष्मी नगर चलो ना अपन। हम्म? ये नहीं देखते हम कि लक्ष्मी नगर की रोड अच्छी है तो अपन ने लक्ष्मी नगर चला जाए। हम्म? लक्ष्मी नगर में पहुंचने के बाद रोड अच्छी थी, उतार चढ़ाव नहीं था, सुविधाजनक मार्ग था, सब मार्ग अच्छा था, लेकिन वह मार्ग एक बार देख तो लो कि पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, उचित है कि अनुचित है। मात प्रलोभन में फंस करके अपने सुख के लिए परम सुख को खो दिया हमने। आज यही हो रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रसम भाव रखा कि तुम अपने सुख को कितना दबा सकते हो। जिन चीजों में तुमने सुख को मान रखा है, उन सुखों को तुम कितना पर के सुख के लिए अपने सुख को कितना लुटा सकते हो, लुटा सकते हो। मेरे को खाना है, लेकिन जो ये इंद्रियां मांगती हैं वो नहीं खाऊंगा। जो मैं इंद्रियों को देना चाहता हूं वो इन इंद्रियों को दूंगा। मैं आंखों से वो नहीं देखूंगा जो आंखें देखना चाहती हैं, मैं आंखों को वह दिखाऊंगा जो मैं देखना चाहता हूं। मैं अपने पैरों को उस जगह पर नहीं ले जाऊंगा जहां पर ये जाना चाहते हैं, मैं इस पैर को वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं। महाराज मैं ही तो ले जाना चाहता हूं, टाकीज में मैं ही तो अपने पैरों को ले जाना चाहता हूं, कोई और ले जाना चाहता है क्या? क्यों? कोई और ले जाना चाहता है क्या कि मैं ही ले जाना चाहता हूं? मैं ही तो ले जाना चाहता हूं। तुम नहीं ले जा रहे हो, कोई और ले जा रहा है, निश्चित मानो। कोई और ले जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं ले जा रहा हूं, लेकिन ये तुम नहीं ले जा रहे हो। तुम्हारे औदारिक भाव तुम्हें उस टाकीज में ले जा रहे हैं, तुम्हारे औदारिक भाव तुम्हें टीवी की ओर ले जा रहे हैं, तुम्हारे औदारिक भाव जो है वे किसी स्त्री की ओर ले जा रहे हैं, पुरुष की ओर ले जा रहे हैं। वे औदायिक भाव आपके लिए जो है वेश्यालय की ओर ले जा रहे हैं, तुम नहीं ले जा रहे हो। लग रहा है कि मैं ले जा रहा हूं। सुना कभी औदारिक भाव का? औदायिक भाव किसी कहते हैं? औदायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव। औदायिक भाव का मतलब होता है कि कर्मों के उदय में जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं, हो तो हमारे भाव रहे हैं, हो किसके रहे हैं?
वही आत्मा, वही जो है भाव कर रही है, वही आत्मा भाव कर रही है, लेकिन किसके संयोग से भाव कर रही है? वो कर्मों के उदय में भाव कर रही है। तुम नहीं करना चाहते हो। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमसे कराया जा रहा है। अब बताओ, पराधीनता हुई कि स्वाधीनता हुई? अगर सिगरेट का कस लगाना अच्छी बात है, तो कोई पिता अपने बेटे को, सच्चा पिता होगा तो कभी दुकान का एड्रेस बताएगा क्या कि जा बेटा वहां पर जाओ सिगरेट पी के आ? अपने लिए सिगरेट मंगा लेगा, लेकिन क्या अपने बेटे के लिए ये बोलेगा क्या? सच्चा पिता होगा। दुर्बुद्धि पिता हो तो बात दूसरी, वो भले ही लग जाए, आदत पड़ गई है, लेकिन आदत पड़ने के बावजूद भी सच्चा पिता क्या बोलेगा कि बेटा तू चारित्रवान है, मैं जो हूं निचला आदमी हूं, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तू आदत मत डालना इस चीज की। दारू भी पीता है पिता, तो सच्चा पिता होगा, बेटा मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, तू इसकी आदत मत डाल लेना। इसका मतलब क्या है? आप देखो कि बलि प्रथा भी चलती है ना, जो किसी भी आराध्य किसी के भी नाम पर बलि चढ़ाएं, उसके बाद उनके तहत प्रायश्चित का विधान है। अगर वो चीज अच्छी होती तो प्रायश्चित किस बात का? जो काम अच्छा होता है उसके लिए प्रायश्चित लिया जाता है क्या? इसका मतलब है कि तू प्रायश्चित ले रहा है, तूने गलत कर दिया। तुझे विकल्प हो रहा है, इसका मतलब है कि विकल्पों में सुख तो मान रहा है, लेकिन विकल्पों में सुख है नहीं। तुमने अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया अपने सुख के लिए, लेकिन जब विकार सताते हैं तो वो अच्छा होता नहीं। होता है। महाराज मैं ही तो जा रहा हूं, तुम नहीं जा रहे हो, कोई और ले जा रहा है। कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं वे औदायक भाव कहलाते हैं, कि तुम नहीं करना चाहते, कोई तुमसे करवा रहा है और तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूं। हमें पता है कि सामने एक छोटी सी दुकान है, उसके अंतरंग में कितने कपड़े जो है सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मान कसाई ने धक्का मारा कि अरे तू जैन साहब है, तू छोटी सी दुकान पर खरीदने जाएगा क्या? जा उस दुकान पर जा, उस शोरूम में जा, उस मॉल में जा, उस मॉल में तुम्हें अच्छा कपड़ा मिलेगा। उस मॉल में तुम्हें पता है कि वो कपड़ा कौन सी कीमत में देगा, लेकिन मान कसाई ने धक्का मारा तुमको और तुम उस पे प्रभावित हो गए। तुम्हारी चाहत थी क्या? क्यों? तुम्हारी इच्छा थी क्या? कौन जो है लुटना चाहता है, लेकिन लुटने के लिए नहीं जाते क्या तुम? बताओ, कौन जो है यहां पर लुटने के लिए नहीं गया? बताओ। हुँ? तुम्हें पता है कि जुआ खेलना के किटी मिटी पार्टी करना, यहां पर जाएंगे उल्टे सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा में कभी हो सकता है कि कहीं ज्यादा वैसे दोस्त मिल गए, थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन कहीं और उल्टे सीधे दोस्त मिल गए और शराब पिला दी, कुछ कर दिया, लेकिन बताओ, लुटने के लिए स्वयं नहीं जाते क्या? कहते हो महाराज कौन लुटना चाहता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि कौन सुधरना चाहता है? कोई सुधरना चाहता है? एंजॉय करो, आनंद लो, बस जिंदगी मिली है,
तो किसी और की जिंदगी को तबाह कर दो, लेकिन मेरी जिंदगी जो है आबाद होना चाहिए। शब्द यही आते हैं कि मेरी जिंदगी आबाद हो जाए, लेकिन बर्बाद की तरफ ले जाते हैं। इतने ऐड आते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो एक ऐड के करोड़ों करोड़ रुपए दे रहा है, वो पैसे कहां से निकालेगा? लेकिन वो चीज असली है महाराज, और बाकी सब चीजें नकली। तुमने असली नकली का निर्णय कहां किया बताओ? किया कभी? एक सामने जो है होटल खुली हुई है, चलो घर पे खाना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है होटल पर भी खाते हो, वो सामने अच्छा दे रहा है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता किस प्रकार की बनी हुई है कि जो टीवी पर ऐड आ रहा है वो असली आइटम है, और जो मैं लेने जा रहा हूं वो नकली आइटम है। नहीं होता? एक बार एक बालक था, तो उसने ऐड देखा कोलगेट, किसी का भी ऐड देखा, उसका मन प्रभावित हो गया, लेकिन सोचता है पहली बार देखा था उसने, अरे लोगों ने कहा है कि इतने पैसे तो इसमें लगा देते हैं, इसलिए ये चीज अपन नहीं खरीदेंगे, मां देखने के लिए। शुरुआत ऐसे ही होती है। हर कोई जो है ना, विजाति लोगों से, नीच लोगों से भी मात्र बोलने के लिए दोस्ती कर रहा हूं, मेरे को कोई संबंध स्थापित नहीं करना, नहीं कहते ये बात। पहली बात आदमी यही बोलता है कि मैं मात्र महाराज उससे दोस्ती की है, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। अरे भाई, जब मतलब करना ही नहीं है तो दोस्ती भी क्यों उससे? जिस मार्ग पर चलना ही नहीं है तो उस मार्ग पर कदम क्यों बढ़ाना? लेकिन अरे महाराज, इससे तो पूरा जो है सिस्टम ही खराब हो जाएगा, क्या कहते हैं? कई लोग और होते हैं, लेकिन मात्र शुरुआत में हमारी यही होती है कि हम तो मात्र बोल रहे हैं उससे। तुम बोलने के लिए दोस्ती करते हो, उसने किस उद्देश्य से दोस्ती की, बाद में शत्रुता बन जाती है। तुमने बोला कि मैं तो मात्र तुमसे बोल रहा था, वो तो प्रेम में फंस गया, और प्रेम में नहीं फंसा, वासनाओं में फंसा है व्यक्ति। और अगर तुमने उसकी इच्छा नहीं पूरी की तो मालूम चले कि आज देखो क्या स्थितियां बन रही हैं। क्यों सुनील? मालूम चला कि बीच रोड पर उड़ा देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं। क्यों कर देते हैं ये सब? शुरुआत मात्र इससे होती है कि मैं तो दोस्ती कर रहा हूं, मैं तो मात्र बोलता हूं, मैं तो मात्र ऐसा करता हूं, लेकिन चले जाते हैं उस जगह। ऐसे ही कोलगेट का तुमने जो है ऐड देखा, पता है दिनेश को कि इसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए पर लगे हैं, और ये जो दिखा रहा है कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजें हम देखेंगे जो हमें पिल्लो बंदे, हमें पता है कि कोई हीरा ऊपर से गिर रहा है, क्या गिरेगा क्या? हमें पता है झूठ है, लेकिन हम झूठ को देख करके अपने दिमाग को भ्रमित करने के लिए वो चीज ज्यादा देखते हैं जिसमें कोई मारधार ना हो, जिसमें शांति का वातावरण हो। ऐसी चीजें क्या कभी अच्छी लगती हैं? क्या लगती हैं? कोई नहीं रखती। वो चीज हम जानबूझ के उन चीजों को अपने दिमाग में भरना चाहते हैं, और फिर अपने दिमाग को जो है कूड़ा करकट बनाना चाहते हैं। जब तक आदमी बुद्धि भ्रमित ना करे तब तक पाप कर नहीं सकता। सबसे पहले आदमी अपनी बुद्धि भ्रमित करता है,
आप देखो कि आतंकवादियों को जो भी रहते हैं सबसे पहले उनका माइंड डिवोर्स किया जाता है, बोला जाता है कि ये देश ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, अगर इन लोगों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हारे प्रथा संप्रदाय को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और फिर कहते हैं कि अब वो सोचने का मूड भी बनाए तो मालूम चके, ले तू तो दारू पी, शराब पी, भूल जा इन बातों को और मार दे इसको। आदमी सबसे पहले अपने माइंड को डिवोर्स करता है, अपनी बुद्धि को भ्रमित करता है, तब कहीं एक पाप कर पाता है। इतनी आसानी से पाप करना इतना आसान नहीं है। पुण्य करना फिर भी आसान है, लेकिन पाप करना आसान नहीं है। लेकिन पाप करने के लिए कितना माइंड चलाते हैं अपन, कितना चलाते हैं। अपने आप को दुखी करने के लिए हम कितना जो है माइंड चलाते हैं। समय हो गया। कि वो जो एड देखा हमें पता है, लेकिन देख चुके अब तो मन में बैठ गई है। सोचता है कि नहीं लूंगा मैं तो वही जो है पुराना काला दंत मंजन करूंगा, अब तो कोई नहीं करने वाले, वही करूंगा। लेकिन बाजार में जाते हैं, पोस्टर देखते हैं, फिर भ्रमित होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा इसमें। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ क्या होगा, हमें बर्बाद करेगा। फिर जो है दुकान पे जाते हैं, एक जो है सुंदर स्त्री खड़ी रहती है, वो कहती है कि ये ले जाओ। अब तो पगला गया आदमी। अब नहीं भी चाहिए हो। एक बार ऐसे हुआ कि एक जन एक किताब लेने गया और वहां पर देखा उसको किताब चाहिए नहीं थी, और मालूम चला कि वो किताब लेके आ गया। बाद में कहता कि महाराज ये किताब देखो, मैं मूर्ख था कि वहां पे लेके आ गया, इतने पैसे बर्बाद करके आ गया। ऐसे लोग होते हैं। हम्म? तो अब जो है, अब वो लेके आ जाता है, अब उसे वो चीज अच्छी लगने लगती है, ऐसा नहीं कि बुरी लगती है। पूरे माइंड के साथ उसने खरीदा है, सोचता कि मैंने जो है पूरी परीक्षा की है। कुतर्क किया है, तर्क नहीं किया तुमने अपने माइंड के साथ। पूरी जो है व्यवस्था करके जाता है। अब उसे जो है वो पेस्ट अच्छा लगने लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? कह रहा महाराज अच्छा है तो इतना पैसा खर्च कर रहा है, कितने ऐड आ रहे हैं, इतनी चीजें आ रही हैं, इसलिए वो चीज अच्छी है, बस अच्छी है। कभी खोज की क्या कि अच्छी है कि नहीं है? जाके देखा क्या कि अच्छी है कि नहीं है? कभी पूछा क्या कि इसमें क्या डरा है? देखा क्या कभी किसी ने? लेकिन अच्छी लगने लगी, असली चीज है। उससे पूछा कि एक बात बताओ कि तुम कौन सा पेस्ट करते हो? कहने लगे यही वाला। कहने लगे तो कहने लगे ये अच्छा क्यों है, इसमें क्या खास बात है? कोई पूछने नहीं आया, मोनू क्यों करते हो? तो कहने लगा पता, इसके पास तर्क तो कोई था नहीं, पता कोई था नहीं, कि झाग अच्छा बनता है। आदमी को झाग ही झाग दिखता है बस। तो उसने बोला हम जैसे लोगों ने कि एक काम करो, जो शेविंग क्रीम लगाते हो उसमें ज्यादा झाग बनता है, वो कर ले। क्यों कर रहे हैं हम? किस लिए कर रहे हैं? अपनी खुशी, अपने आप को सुखी बना रहे हैं। किसके पीछे हम अपने आप को सुखी बना रहे हैं?
कितने लोगों को दुख में डाल के सुखी बना रहे हैं। जब तक प्रसम भाव उत्पन्न नहीं होगा, अपने सुख में बाधक निमित्त उपलब्ध होने पर भी माथे पर सिकन नहीं आना चाहिए। दुख में जाने पर भी अपने माथे पर सिकन नहीं आना चाहिए। कभी देखा ये महाराज इतना सहन करते हैं फिर भी दुखी नहीं होते। दुख में जाते तो हैं, लेकिन जिन्हें सुख दिखने लगता है उन्हें दुख दुख महसूस नहीं होता। इस बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।